हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएफडब्ल्यूसीई की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन हिंदी पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन भी रहने वाला है। और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए और आपको जीत के करीब ले जाने के लिए आज का यह सेशन भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो क्या कहा है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द हमको ढूंढना है। तो ए नंबर भिखारी, बी नंबर समय, सी नंबर बिजली या डी नंबर अवसर। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग जो शब्द है आपका आंसर नंबर सी, बिजली। अब देखिए, भिखारी, समय या अवसर ये स्त्रीलिंग शब्द क्यों नहीं है? तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के लिए। भिखारी, तो भिखारी का यदि हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि भिखारी दर दर भटकता है। तो दर दर भटकता है यानी यह पुल्लिंग हो गया। समय, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। बहुत खराब चल रहा है यानी ये आपका पुल्लिंग हो गया। बिजली, जो आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो बिजली से भी हम लोग सेंटेंस बना के देख लेते हैं। तो बिजली, रात को 2 बजे बिजली चली गई। हम लोग कभी बोलते हैं कि 2 बजे बिजली चला गया? नहीं, 2 बजे बिजली चली गई। तो चली गई यानी यह स्त्रीलिंग शब्द है। अवसर, अवसर से हम लोग देख लेते हैं। अ, यदि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो अपने अवसर को भी गंवा दोगे। तो गंवा दोगे, तो यह भी आपका क्या हो गया? यह भी आपका पुल्लिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बना आपका? बिजली। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं हम लोग? ए नंबर स्पर्श व्यंजन, बी नंबर अंतस्थ व्यंजन, सी नंबर ऊष्म व्यंजन या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाता है हमारा? तो यह हमारा आंसर नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा होता है आपका, ये थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आपका य र ल व को छोड़ के जितने भी आपका वर्ण है, क ख ग घ च छ ज ढ ढ ढ त थ ध न प फ भ म, ये सब सारे आपके स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हम आपको बताएं य र ल व, और ऊष्म व्यंजन जो होता है आपका स ह, ये सब जो भी है ये सब आपका ऊष्म व्यंजन है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए नंबर जवान, बी नंबर बालक, बी सी नंबर मनुष्य या डी नंबर सुंदर। तो कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सुंदर। यह आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर आपका कौन सा संज्ञा है? सुंदर आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और जबकि ये सब जवान, बालक, मनुष्य ये सब तो है ही जातिवाचक के अंदर ही, और सुंदर आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? ए नंबर स्वरनाम, बी नंबर विशेषण, सी नंबर क्रिया या डी नंबर संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग संज्ञा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले तो संज्ञा को तो नहीं कहेंगे। विशेषण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। क्रिया क्यों नहीं होगा? इसमें क्रिया यानी किसी कार्य का होना,
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो आपका सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा में क्या हुआ, जैसे राम जाता है, सोचिए यह राम क्या है, यह एक संज्ञा है, तो राम की जगह क्या बैठ गया आपका, राम की जगह हम बोल सकते हैं ना कि वह जाता है, यानी यह आपका वह जो हुआ ये आपका सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5 या डी नंबर 6। तो विशेषण के आपका कितना भेद होते हैं, तो विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन सा विशेषण होता है आपका, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 6 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका क्रिया है, ए नंबर विद्यालय, बी नंबर उत्साह, सी नंबर इसलिए या डी नंबर खाना। तो कौन सा शब्द आपका क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, खाना। क्योंकि जिस शब्द में किसी भी कार्य के होने का बोध होता है, जिस शब्द में क्या हो रहा है आपका, किसी कार्य के होने का बोध होता है, तो वहां पे तो क्रिया का मतलब हम आपको थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो। तो विद्यालय में तो कोई कार्य हो नहीं रहा है, उत्साह में भी नहीं हो रहा है, इसलिए खाना, खाना में हम एक तरह का क्या हो रहा है, यह कार्य हो रहा है खाना खाने का, इसलिए कौन सा शब्द आपका क्रिया है, तो यह आपका खाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न देखिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपका ए नंबर सीता बाजार जाती होगी, बी नंबर रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सी नंबर वर्षा हो रही थी या डी नंबर वह कलकत्ता जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वर्षा हो रही थी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के आपका 7, बी नंबर 8, सी नंबर 9 या डी नंबर 10। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के आपका 8 भेद होते हैं। जैसे आपका कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। तो इस तरह से कितने कारक हो जाते हैं आपका, 8 कारक हो जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए 9 नंबर प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, ए नंबर कवित्री, बी नंबर कवियत्री, सी नंबर कवित्री या डी नंबर कवियत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से, तो इसमें से है आपका आंसर नंबर सी, कवित्री। ये आप लोग हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर देखिए, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए आपका कौन वाला, ए नंबर धूम, बी नंबर धुंध, सी नंबर ला या इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, आंसर नंबर सी, ला। तो प्रत्यय अब होता क्या है, जैसे उपसर्ग में आपका पहले जुड़ता है, उसी प्रकार से आपका प्रत्यय में कोई भी शब्दांश के ये बाद में जुड़ता है। यानी देखिए यहाँ पे धुंध था, इसके बाद में हम जोड़े हैं इसको ला, इसलिए इसमें प्रयुक्त प्रत्यय आपका कौन सा बनता है, ला। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रत्यय में बाद में जुड़ता है, उपसर्ग में पहले जुड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है आपका, ला। ठीक है, आप लोग गलती से इसको नहीं लिख दीजिएगा धुंध को, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय में आपका लास्ट वाला जुड़ता है। ठीक है, आपसे प्रश्न में इसी तरह से पूछे जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न देखिए, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, ए नंबर स्वर संधि,
बी नंबर व्यंजन संधि, सी नंबर विसर्ग संधि या डी नंबर कोई नहीं। तो जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है आपका? स्वर संधि, व्यंजन या विसर्ग? विसर्ग संधि। इसको पहले आप लोग तोड़ लीजिए। जगत जोड़ ईस, तो जगत जोड़ ईस, इसमें जगत में ऐसा वाला आ जाएगा आपका, तो इसलिए यह आपका व्यंजन संधि होगा। ठीक है, कौन सा संधि आपका? व्यंजन संधि। मेरे पास थोड़ा सा संसाधन की कमी है, नहीं तो मैं भी आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिख के मैं बता पाता। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम कुछ अर्जन कर पाए, तो फिर हम आप लोगों के लिए एक नया बोर्ड ले ले या ऐसा कुछ जिससे हम आपको लिख के पढ़ा पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, उपयुक्त में द्विगु समास को चुनिए। कौन सा समास को चुनने बोला है आपका? द्विगु समास को। तो द्विगु समास देखिए आपका, ए नंबर दशानन, बी नंबर विद्यालय, सी नंबर रात दिन या डी नंबर अजय। तो द्विगु समास को चुनने बोला है, तो द्विगु समास का इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए, दशानन। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। द्विगु समास जब भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग संख्या को याद रखिएगा कि द्विगु समास मीन्स संख्या, जिसमें किसी संख्या आना चाहिए। जैसे देखिए यदि हम इस न को हटा देते हैं तो 10 आया ना। इसी तरह से यदि आपका कुछ भी रहे, जैसे यदि चौराहा रहता है तो चौराहा, तो यानी चार पहिए रहता है। यदि कुछ भी रहता है, यदि सेंटेंस में, यदि शब्द में जिसमें संख्या की दिशा, संख्या को बताया जा रहा है या निर्देश किया जा रहा है, तो आप लोग हमेशा द्विगु समास में इसी टाइप वाला चुनिएगा आंसर में, ना कि विद्यालय रात दिन अजय। हमेशा द्विगु समास आपका स्टार्टिंग ही होता है उसका संख्या से। ठीक, कहीं 1 2 3 5 7 8 9 10 जीव भी रहेंगे, उसमें आप लोग द्विगु समास यदि रहता है तो आप लोग उसी में राइट चिन्ह लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, समास शब्द का अर्थ है। ए नंबर संक्षेप, बी नंबर टिप्पणी, सी नंबर व्यास या डी नंबर सार। तो समास शब्द का क्या अर्थ होता है? तो समास शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका संक्षेप होता है। समास मीन्स ही होता है आपका संक्षेप, ना कि टिप्पणी, व्यास और सार, ये सारे नहीं होते हैं, ये होता है आपका संक्षेप। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अंधे की लकड़ी, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, ये मुहावरा है आप लोगों का कि अंधे की लकड़ी की मुहावरे के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है आपका? ए नंबर गंवार व्यक्ति, बी नंबर अनपढ़ व्यक्ति, सी नंबर एकमात्र सहारा या डी नंबर बिल्कुल असमर्थ होना। तो अंधे की लकड़ी का जो मुहावरा है आपका वो आंसर नंबर सी, एकमात्र सहारा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है आपका? ए नंबर विस्मय, बी नंबर शौक, सी नंबर भय या डी नंबर क्रोध। तो क्या है आपका स्थायी भाव? तो करुण रस में कौन सा स्थायी भाव आएगा आपका? तो करुण यानी ये शौक, आंसर नंबर बी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां है। तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या है आपका? ए नंबर स्वर, बी नंबर व्यंजन, सी नंबर वर्ण या डी नंबर अक्षर। तो कौन सा है आपका? तो स्वतंत्र रूप से जो बोली जाने वाली ध्वनियां वो आपका स्वर कहलाती है। ठीक है, आंसर नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो ए नंबर गाय, बी नंबर पहाड़, सी नंबर फल या डी नंबर यमुना। तो कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है? थोड़ा आप लोग सोच लीजिए। अब देखिए
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है आपका वो है आपका डी, यमुना। अब क्यों हम बताते हैं आप लोगों को, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है आपका, जिसमें किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो। क्या कहें हम, जिसमें एक ही वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध हो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यमुना, यदि हम नदी पकड़ते हैं तो इसमें एक ही आ रहा है, जबकि फल सारे जितने भी फल जातिवाचक में हो जाएंगे, आपके जितने भी फल है ये सारे फल को डिनोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका यहाँ पे यमुना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ये जो है सारा, तो ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ए नंबर सरिता, बी नंबर सवारी, सी नंबर बुलबुल या डी नंबर भेड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भेड़िया। यह आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, से किस कारक का चिन्ह है। से किस कारक का चिन्ह है। ए नंबर संप्रदान कारक, बी नंबर कर्म कारक, सी नंबर अपादान कारक या डी नंबर अधिकरण कारक। तो से किस कारक का चिन्ह है आपका, तो से आपका आंसर नंबर सी, अपादान कारक का। जैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो जैसे कर्ता कारक ने कर्म कारक को संप्रदान कारक के लिए, तो उसी तरह से आपका अपादान कारक का क्या है चिन्ह, से। आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है आपका। ए नंबर पौधा, बी नंबर पुस्तक, सी नंबर सहायता या डी नंबर लड़का। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका कौन सा है, आंसर नंबर सी, सहायता। 22 नंबर प्रश्न देखिए, काजल ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाक्य में रेखांकित विशेषण कौन सा है। ए नंबर गुणवाचक, बी नंबर संख्यावाचक, सी नंबर परिमाणवाचक या डी नंबर सार्वनामिक। तो कौन सा है आपका, तो काजल ने क्या किया, तो काजल ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो ये क्या चीज से है, वाक्य में रेखांकित विशेषण कौन सा है आपका, गुणवाचक या संख्या या परिमाण। तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, आधा लीटर दूध, यानी ये परिमाणवाचक होना चाहिए, आंसर नंबर सी। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, अध्यापक ने लड़के को पीटा। किसने पीटा, अध्यापक ने लड़के को पीटा। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए नंबर सकर्मक क्रिया, बी नंबर अकर्मक क्रिया, सी नंबर संयुक्त क्रिया या डी नंबर सहायक क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए, सकर्मक क्रिया। अब बताते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर, यानी यहाँ पे कर्ता कौन है आपका, कर्ता है आपका अध्यापक, और कर्म पे पड़ रहा है, यानी किन पे, लड़की को पीटा। तो ये किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं, ए नंबर समास, बी नंबर प्रत्यय, सी नंबर संधि या डी नंबर उपसर्ग।
तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं? आंसर नंबर सी, संधि कहते हैं। तो देखिए प्रत्यय में क्या होता है, ये तो आपका शब्दांश के बाद में जो जुड़ता है, उपसर्ग में बताए थे ये पहले जुड़ता है। समास का अर्थ क्या होता है, ये संक्षेप होता है। तो ये तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार, तो यानी इसका सही आंसर क्या बताएं हम आपको? आंसर नंबर सी, संधि। आप लोग इस तरह से भी थोड़ा सा आंसर को ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? ए नंबर द्विगु समास, बी नंबर द्वंद्व समास, सी नंबर तत्पुरुष समास या डी नंबर बहुब्रीहि समास। तो माता पिता, तो यह आपका कौन सा समास है? यह आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है आपका? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए जैसे इसके दोनों पद प्रधान है, यदि भाई बहन दिया हुआ था तो इसके मतलब यह है कि भाई और बहन दोनों पद प्रधान है आपका, इसलिए यहाँ पे यदि माता पिता है तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास आएगा, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ए नंबर शब्द के आरंभ में, बी नंबर देखिए शब्द के अंत में, सी नंबर शब्द के मध्य में या डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? किसी भी शब्द के आरंभ में हम लोग उपसर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनको हम ज्यों का त्यों अपने डेली लाइफ में ही सोच लीजिए लाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए नंबर तत्सम कहेंगे या बी नंबर तद्भव या सी नंबर देशज शब्द या डी नंबर विदेशज। तो संस्कृत के जो भी शब्द हैं उसको यदि हम ज्यों का त्यों प्रयोग में ला रहे हैं तो उसको हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे हम थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे आपका शिष्य, हृदय, पंक्ति, अंगुली, तो ये सब सारे आपका संस्कृत के शब्द हैं, पर हम लोग इसको ज्यों का त्यों प्रयोग में ले आते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तत्सम शब्द कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर, कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची शब्द है? तो सरिता का क्या है पर्यायवाची शब्द? ए नंबर नदी या बी नंबर फूल या सी नंबर वर्षा या डी नंबर बुद्धि। तो कौन सा है आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरिता का पर्यायवाची शब्द आपका नदी। ए नंबर नदी का भी पर्यायवाची शब्द सरिता होता है, तो यहाँ सरिता दिया हुआ है, यानी यह नदी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, संतोष का विलोम शब्द है, तो संतोष का विलोम शब्द आपका ए नंबर असंतुष्ट, बी नंबर निसंतोष, सी नंबर असंतोष या डी नंबर असंतोषी। तो संतोष का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? असंतोष, आंसर नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कोर कोर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो यानी इसका सही अर्थ हम लोगों से पूछा जा रहा है। ए नंबर किनारा और ग्रास, बी नंबर किनारा मटमैला, सी नंबर अतर दीर्घ, डी नंबर लहर या आरंभ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, किनारा और ये ग्रास। 31 नंबर प्रश्न देखिए, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, किसके लिए लिखा जाएगा? नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। तो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा के लिए एक शब्द कौन सा है? ए नंबर परिपत्र, बी नंबर ज्ञापन, सी नंबर आवेदन पत्र या डी नंबर विज्ञापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, आवेदन पत्र। 32 नंबर प्रश्न देखिए,
जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, जिन वाक्य में क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए नंबर एकल वाक्य, बी नंबर सरल वाक्य, सी नंबर मिश्र वाक्य या डी नंबर संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, सरल वाक्य। जिसमें एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिए, योजक चिन्ह है ए नंबर वाला या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, तो कौन सा आपका योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ये वाला आपका योजक चिन्ह है। अब ये योजक चिन्ह हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं? जैसे भाई बहन, तो भाई लिखने के बाद हम लोग थोड़ा सा जो बनाते हैं ऐसा डेश जैसा, उसी को हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, तो इस तरह से हम लोग लिखते हुए जो बीच में जो हम लोग इस तरह का जो चिन्ह देते हैं उसी को हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ए नंबर अनंग, बी नंबर परिहास, सी नंबर व्यंग या डी नंबर हास्य। तो इसमें किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका अनंग, परिहास, व्यंग और हास्य। इसमें होना चाहिए आपका आंसर नंबर सी, व्यंग। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 35 नंबर, खेत रहना का सही अर्थ क्या है? तो खेत रहना, अच्छा ये मुहावरा हो गया आपका। तो इसका सही अर्थ क्या है? ए नंबर शहीद हो जाना, बी नंबर खेत में ही रुक जाना, सी नंबर खेत गिरवी रख देना या डी नंबर क्षेत्र में निवास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, खेत रहना यानी शहीद हो जाना। 36 नंबर प्रश्न देखिए, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, क्या है आपका? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? ए नंबर अनुप्रास अलंकार, बी नंबर यमक अलंकार, सी नंबर श्लेष अलंकार या डी नंबर विवक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा होगा आपका? जिसमें एक ही शब्द के, देखिए बोला गया है कि एक ही शब्द की क्या है, अनेक अर्थ निकलते हो, तो वहां पे आपका कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पे आपका आंसर नंबर सी, श्लेष अलंकार। जिस अलंकार में आपका एक ही शब्द के अनेक सारे अर्थ निकलते हैं तो वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, संख्या के कितने भेद होते हैं? तो संख्या के आपका ए नंबर 4, बी नंबर 5 या सी नंबर 6 या डी नंबर 7। तो कौन सा, मतलब कौन सा, सॉरी, संख्या के कितने भेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संख्या के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आपका संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न देखिए, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण, जिज्ञासा शब्द से क्या बोला है आपका? बनने वाला विशेषण। तो ए नंबर जिज्ञासी, बी नंबर जिज्ञासा वाला, सी नंबर जिज्ञासु या डी नंबर जिज्ञासाशील। यहाँ भी थोड़ा सा आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर, ये आंसर नंबर सी, जिज्ञासु। 39 नंबर प्रश्न देखिए, तम शब्द का पर्याय है, यानी तम शब्द का क्या पूछा है आपसे? पर्यायवाची शब्द पूछा है। ए नंबर यामिनी, बी नंबर रात, सी नंबर अंधकार या डी नंबर निशा। तो तम शब्द का क्या पूछा है आपसे? पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, अंधकार। 40 नंबर देखिए प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है?
हिंदी आपका किस परिवार की भाषा है? ए नंबर सामी, बी नंबर भारूपीय, सी नंबर काकेशी या डी नंबर पापुई। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी हम लोगों का भारूपीय परिवार की भाषा है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? यानी अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए नंबर पश्चिमी हिंदी, डी नंबर पूर्वी हिंदी, सी नंबर बिहारी हिंदी या डी नंबर राजस्थानी हिंदी। तो अवधी की उपभाषा, तो अवधी हो जाएगा आपका यह आंसर नंबर बी, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की उपभाषा क्या है? आपका अवधी है, और है आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप लोग इस तरह से याद रखिएगा थोड़ा सा। जिस तरह से राजस्थानी हिंदी में आपका मारवाड़ी होते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपका, जैसे आपका खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, तो उसी तरह से आपका अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी आपका पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा, ए नंबर वर्ण, बी नंबर स्वर, सी नंबर व्यंजन या डी नंबर वर्णमाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह तो आपका वर्ण ही है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, तालव्य व्यंजन है कौन सा? तालव्य व्यंजन इसमें से कौन सा है? ए नंबर च, बी नंबर ठ, सी नंबर त या डी नंबर प। तो इसमें से तालव्य व्यंजन आपका कौन सा है? आंसर नंबर ए, च। तो 44 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, अच्छा, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण है? ठीक है, ए नंबर 50, बी नंबर 52, सी नंबर 54 या डी नंबर 55। तो हिंदी वर्णमाला में हम लोग तो सभी जानते हैं, आंसर नंबर बी, 52। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 45 नंबर, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको चुनने बोला जा रहा है। तो ए नंबर पर्वत, बी नंबर सोना, सी नंबर गंगा या डी नंबर मनुष्य। तो इसमें इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन सा है? तो आंसर नंबर सी, गंगा। 46 नंबर देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? किसके? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7 या डी नंबर 8। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? तो सर्वनाम के आपका 6 भेद होते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। क्या बोला गया है आपको? विशेषण चुनने के लिए बोला गया है। ए नंबर भलाई, बी नंबर मिठास, सी नंबर थोड़ा या डी नंबर स्वयं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, मिठास। तो विशेषण हम आपको बताए हैं कि विशेषण जो आपका संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, विशेषण से आप लोग याद रखिएगा, विशेषण से आप लोग याद रखिएगा कि यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो मिठास, तो यह क्या चीज का? संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता को बतला रहा है। यदि हम लोग जैसे सिंपल भाषा में, राम और श्याम में बहुत मिठास है, तो ये उसके क्या है? विशेषण को बता रहे हैं। किसका? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? ए नंबर रोता है, बी नंबर हंसता है, सी नंबर पढ़ता है या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया यानी पढ़ता है, जिसपे कर्ता
कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका जो फल है वो यदि क्रिया पे पड़ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे यदि सीता पढ़ रही है तो उसका क्या है, पढ़ना। तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया क्या कहलाएगा, आपका पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपका कितने भेद होते हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7 या डी नंबर 8। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपका 6 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपका 6 भेद होते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह बताएं। तो कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह है आपका? ए नंबर को, बी नंबर ने, सी नंबर से या डी नंबर में। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है आपका कर्ता कारक ने। आंसर नंबर बी। को है आपका कर्म कारक का चिन्ह है, करण कारक से, संप्रदान कारक, क्रिया प्रदान कारक से, ठीक है, संबोधन कारक में पर। तो यहाँ पे कर्ता कारक का जो चिन्ह है आपका कर्ता कारक का ने होता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।